वेलकम बैक नाज़रीन। और बात कर लेते हैं छुट्टी वाले दिन भी तजावुजात की छुट्टी करने में एंटी इंक्रोचमेंट का इदारा सरगर्म नजर आने लगा है। और अभी से नहीं बल्कि माजी या करीब की अगर बात कर ली जाए तो ये जो इदारा है, ये जो डिपार्टमेंट है, बड़ी एफिशिएंसी के साथ ये काम करता नजर आ रहा है। इसकी बड़ी एफर्ट्स हैं कराची से तजावुजात को पाक करने के लिए। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के बाद बड़ी जगहों पर एक मसला बना हुआ था कि मज़ाहमत करते नजर आएंगे लोग, इस जगह को क्लियर नहीं कराया जा सकता। लेकिन बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ पर सालों से इंक्रोचमेंट हो चुकी थी और वो काबिज थे लोग वहाँ पर, लेकिन उस इंक्रोचमेंट को ख़त्म कराया गया। आज की अगर बात की जाए तो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल जो है वो मरकज़ निगाह बना रहा, जहां पर तजावुजात का खात्मा होता दिखाई दिया। इसी पर बात कर लेते हैं। सीनियर डायरेक्टर KMC एंटी इंक्रोचमेंट बशीर सिद्दीकी साहब हमारे साथ ऑन कॉल मौजूद है। बशीर साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। हमेशा प्रोग्राम का हिस्सा बनते हैं आप, जब भी कोई कैंपेन होती है, ड्राइव होती है, या फिर हम कोई एक्सक्लूसिव जब आप इक़दाम करने जा रहे होते तो आप पहले से ब्रेक करते हैं। ये जो सेंट्रल के अंदर तजावुजात के खात्मे के लिए मुतहर्रिक दिखाई दिए हैं, सबसे पहला तो सवाल, किसी किस्म की मज़ाहमत तो देखने में नहीं आई? जी बहुत बहुत शुक्रिया बिलाल साहब। देखें, जो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल जो है एंटी इंक्रोचमेंट के रडार पे जो आया हुआ है, उसकी सिर्फ एक वजह है। हम 6 से 7 महीने से गुज्जर नाले पे बिजी थे डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में, और बेताशा लोगों की कंप्लेंट्स आई हुई थी और उसको हम कर नहीं सकते थे। अब गुज्जर नाला मैंने जिस तरह आपसे पहले कहा कि तकरीबन कंप्लीट हो चुका है हमारा वो, और उसके बाद अब हमने 1 महीने से तकरीबन रोजाना की बुनियाद पे दिन रात या छुट्टी वाले दिन हम अपनी कार्रवाई कर रहे हैं उन जगहों पर जहां पे तजावुजात हैं, और रोजाना की बुनियाद पे मज़ाहमत। देखिए, मज़ाहमत तो हर जगह होती है, लेकिन इस दफा जो है हम इलाके के असिस्टेंट कमिश्नर और इलाके के SHO को साथ रखा हुआ है। ठीक है। जो मज़ाहमत करता जा रहा है हम उनको उनके हवाले करते जा रहे हैं, और वो फिर उनको या तो उनके खिलाफ FIR, हमने अब तक जो है इस एक महीने की ड्राइव में 7 अफराद के खिलाफ FIR लॉन्च करवाई है। ठीक है। और तकरीबन 16 या 17 अफराद को गिरफ्तार करवाया है, जिसमें उन्होंने बॉन्ड भी किया है कि हम जो है आइंदा इस किस्म की हरकत नहीं करेंगे। कार्रवाई हमारी जो है वो रोजाना की बुनियाद पे सेंट्रल में जारी है। अच्छा, मैं ये भी जानना चाहूँगा कि कितना एरिया आज के दिन क्लियर किया गया, क्योंकि ऑब्वियसली हर जगह खबरें यही नज़र आ रही हैं कि छुट्टी वाला दिन था, डिपार्टमेंट्स तो सोते दिखाई देते हैं, काम करते दिखाई देते हैं। आप आज भी चले गए काम करने, तजावुजात का खात्मा करने, कितना एरिया कवर कर लिया आज? सर देखिए, आज हमने जो है जैसे डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल बहुत बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, आज हमने जो है नॉर्थ कराची को टारगेट रखा था, जिसमें नॉर्थ कराची के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर हमने जो है उसको तजावुजात को जो है खात्मे किया। असल में बहुत ज्यादा माजरत के साथ कि यहाँ पर रेड़ी पथारे और इस किस्म की जो है मेजोरिटी जो तजावुजात है वो मोबाइल किस्म की तजावुजात है डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में बहुत ज्यादा। तो हमारी कोशिश ये है कि हम जो पकड़ रहे हैं उनको जब्त करते जा रहे हैं, लेकिन रोजाना जो है अगर आप देखेंगे जितने हम जब्त करते हैं तकरीबन दूसरे तीसरे दिन उतने ही जो है वो ये मोबाइल किस्म की जो है वो वापस आ जाती है। उसकी 2 वजूहत हैं। एक वजूहत ये है कि यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम यानी कि ठेकेदारी सिस्टम आ चुका है। अब लोगों जो है 200 300 ठेले बना के रखे हुए हैं, 50 पकड़े जाते हैं, 50 वो नए बाहर ले आते हैं। सेकंड ये है कि जितने भी फलाई इदारे हैं अब वो लोगों के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं ठेले बना बना के, और 8-10 हजार का फ्रूट दे के या कोई और चीज दे के जितने भी फलाई इदारे हैं अब लोगों को वो इस तरफ राग़िब कर रहे हैं। हमारे लिए प्रॉब्लम ये हो रही है कि अगर हम उनको पकड़ते हैं तो वो उनको फलाई इदारों ने दिया होता है, वो एक अलग कहानी घूम जाती है कि हम गरीबों को दे रहे हैं। तजावुजात है, चाहे कोई अमीर करे चाहे कोई गरीब करे। हमने जिस तरीके से नहीं छोड़ा बेंगलुरु वालों को, आपने देखोगे हिल पार्क पे नहीं छोड़ा, हमने किडनी हिल पार्क पे नहीं छोड़ा, हमने बाग इब्ने कासिम हिल पार्क में जितने भी बेंगलुरु बने थे सबको मसमार किया। लेकिन असल में ये जो मोबाइल किस्म की इंक्रोच है मेजोरिटी है ज्यादा डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में। अच्छा, ये कब तक कंप्लीट हो जाएगा तजावुजात के जो ऑपरेशन चल रहा है? मुझे याद है कि साकिब निसार साहब के दौर में ये स्टार्ट लिया था आपने और अभी तक ये जारी सारी है। कोई
डेडलाइन दे सकते हैं, कोई टाइम फ्रेम है कि ये कंप्लीट हो जाएगा, कराची को पाक कर देंगे हम तजावुजात से और फिर दोबारा होती भी नजर नहीं आएगी? देखिए बिलाल साहब, असल में इसमें हमारे को जरूरत ये है कि हमारे साथ अगर जिस तरह पुलिस अगर जो है थोड़ा सा इलाका ऐसा जो करे कि हम शाम 4-5 बजे तो हम चले जाते हैं, 5 बजे के बाद ये दोबारा तशरीफ ले आते हैं, जितनी भी ये मोबाइल किस्म की, उनको पता है कि डिपार्टमेंट बंद हो गया, सुबह आया था और चला गया। अगर 24 आवर्स इसका, तो मैं ये समझता हूँ कि फिर इंशाल्लाह ताला ये कराची में तजावुजात जो है वो खत्म हो सकती, या ऐसा कोई कानून नाफिज हो जाए, 144 नाफिज हो जाए कि इन एरिया में किसी किस्म की तजावुजात, जिस तरह मैं मिसाल देता हूं कि अगर आप किसी रक्शे वाले को कहें कि मुझे गवर्नर हाउस जाना है, तो वो मना कर देगा आपको, वो कहेगा नहीं, ये गवर्नर हाउस मेरे लिए पाबंदी है कि मैं रक्षा लेके वहां नहीं जा सकता, जब टू स्टॉक रक्षे नहीं थे। तो वो अब वो इस किस्म का कोई ऐसा कानून बना दिया जाए तो मैं ये समझता हूँ कि मखसूस एरियाज में यहाँ पर ट्रैफिक की रवानी मुतासर होती है कि यहाँ पर किसी ने भी तजावुजात काम की, इलाका SHO खुद उसको गिरफ्तार करके ले जाएगा, उसके खिलाफ FIR लॉन्च हो जाएगी। तो इस किस्म का कोई कानून आ जाए तो मैं ये समझता हूं तो ये तजावुजात का खात्मा जल्द मुमकिन है, फौरी तौर पे। अच्छा, बहुत सारी कंप्लेंट्स भी हैं, इलाके हैं, क्योंकि आप मेरे साथ अक्सर प्रोग्राम्स करते रहते हैं, लोग फीडबैक देते हैं, लोगों ने बताया कि बहुत से इलाके ऐसे हैं जहाँ पर बशीर साहब अभी जाकर ऑपरेशन करते ही नहीं है, वहाँ पर भी आए। तो आप तक कोई कंप्लेंट्स पहुंची हैं कि कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं या मखसूस इलाके हैं जहाँ पर इंक्रोचमेंट का बाजार गर्म है और जहाँ तक अभी आप गए नहीं हो, अगला स्टेप हो आपका? देखिए, हमने तो पूरा डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल, क्योंकि हमने अब इस तरह किया कि हमने इलाके के डिप्टी कमिश्नर से बाकायदा मैं खुद जाके मिला हूँ और उनसे मैंने कहा है कि आपके पास जो कंप्लेन है वो, मेरे पास जो कंप्लेन है वो, हम मुश्तरका तौर पे उस कंप्लेन को जो है बाकायदा तौर पे कंप्लीट कर दें। आपने देखा भी होगा कि हमने जहां जहां जा रहे हैं, इलाके के असिस्टेंट कमिश्नर, इलाके के मुख्तार कार उसको साथ लेके जा रहे हैं। हमारी कोशिश ये है कि किसी तरीके से डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल जो है वो, उसको हम तजावुजात से मुकम्मल पाक कर दें। जो हम 6 से 7 महीने का हमारा गैप था उसको हम कंप्लीट कर लें इंशाल्लाह। बिलाल साहब, बहुत जल्द आप देखेंगे कि कराची से, मैं सिर्फ डिस्ट्रिक्ट सेंटर कराची से तजावुजात का मुकम्मल खात्मा होगा। कल सुप्रीम कोर्ट है, इसी सिलसिले में चीफ जस्टिस साहब के जो है वो कंप्लाइंस जो भी ले रहे हैं वो कल पेशी है, कल जाएंगे, कल उनको अपनी रिपोर्ट पेश करेंगे। बशीर साहब, बाय द वे, आई ऑलवेज अप्रिशिएट द गुड वर्क, लेकिन एक सवाल और है आपसे, और आखिरी सवाल है गालिबन, ये जो अभी रिसेंटली नोटिस जारी हुआ था आपको तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर, ये क्या मामला है? ऐसा क्या कर दिया कि तौहीन अदालत के जुमरे में आ गया? बिलाल साहब, मैं शायद पाकिस्तान का वो वाहिद आदमी हूँ जिसपे तकरीबन 450 से 500 केसेस बने हुए हैं हाई कोर्ट। और मेरे खिलाफ तकरीबन कंटेम ऑफ कोर्ट का तकरीबन 60 से 70 हैं। मेरे वारंट गिरफ्तारी निकले हुए हैं और मेरे पर बाय नेम तकरीबन 180 केसेस, 450 से 500 केस मेरे पे कोर्ट में। ये जितने भी कब्जा माफिया है, ये इनका ये अंदाज होता है, स्टाइल होता है डराने का, धमकाने नहीं, का। वो ठीक है, केसेस तो बने हुए हैं, लेकिन ये जो तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर आपको नोटिस जारी किया, ये मामला क्या था रिसेंटली? मैं वो एक बात बता रहा कि ये असल में होता है, जिस तरह कल हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, उसमें हम ये बताएंगे कि सर, हमने रिक्वेस्ट की थी, मैंने चीफ जस्टिस साहब से, कि हमें जो है वो कंटेम ऑफ कोर्ट पे बुलवाया जा रहा है बास जगहों पर, और आपके ऑर्डर पर हम ये काम कर रहे हैं। तो उस पे जो चीफ जस्टिस साहब ने कहा था, आप हमारी एप्लीकेशन है, कल वही केस लगा हुआ। यही बातें हमने चीफ जस्टिस साहब से कही है कि हम आपके ऑर्डर पे जहां काम कर रहे हैं वहां पर हम पे कंटेम लग जाता है। क्योंकि लोग ऐसा करते हैं बिलाल भाई कि जो लोग कोर्ट को सही बता दें, कोर्ट के हर कोर्ट ये चाहता है हम इंसाफ दें, तो जब कोर्ट को सच बताया ही नहीं जाता तो कोर्ट तो कंटेम करेगा कि भाई आप हमारे ऑर्डर क्यों नहीं मान रहे। लेकिन जब हम जवाब जमा करा देते हैं कोर्ट में, तो अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने जिस तरह आपको जिक्र किया, इतने सारे केस होने के बावजूद हर जगह से अप्रिशिएशन हुई है, कोर्ट से भी अप्रिशिएशन मुझे मिली है कि हमने जब जवाब जमा कराया कि ये सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पर हमने किया है, तो उसके ऊपर जज साहिबान जो है वो रिलीफ दे देते हमें। चलें, बहुत शुक्रिया। बशीर सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद थे, सीनियर डायरेक्टर KMC एंटी इंक्रोचमेंट। बहरहाल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ये डिसाइड करना कोर्ट का काम है, मौजूद जस्टिस ज़ाहिबान का काम है, लेकिन
सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर ही तजावुज़ात का खात्मा यकीनी बनाने की बात की गई थी, अहकामात थे, ऑर्डर्स थे। अब देखना यह है कि सुप्रीम कोर्ट के अहकामात को किस तरह से माना जाता है और कब तक ये कराची शहर को तजावुज़ात से पाक किया जाता है। बहरहाल ये वक्फा लेंगे, कुछ क्राइम की स्टोरीज हैं वो भी डिस्कस करेंगे।